हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इसमें अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं और हमने 2 वीडियो इसके कंप्लीट किए हैं। 8 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। 4 वीडियो मैंने बताया कि अवकल समीकरण के 4 वीडियो आपको मिलने हैं, जिसमें आप तीसरा वीडियो है और ये 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोट और घात। ये कंफर्म क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इसमें से, और मैंने 2-3 साल के एनसीईआरटी को उठाया है। और कुछ इसमें रिपीटर क्वेश्चन भी हैं, उनको मैंने लिख दिया है, कोई 2 बार आया है, कोई 1 बार आया है, उसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। बहुत ही इजी तरीके से आप 1 नंबर का क्वेश्चन ये कर सकते हैं कोट और घात का। तो इसमें क्या होता है, ये चीज आप जानिए कि कोट कैसे निकालते हैं और घात कैसे निकालते हैं, इस चीज को आपको जानना है। तो इसमें कोट क्या होता है, देखिए इसमें मैंने लिख दिया कोट और घात दोनों निकालना, लेकिन इसमें जो पेपर जो है कभी कभी किसी का कोट कहा गया है, किसी का घात कहा गया है, दोनों बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखिए कोट कैसे निकालते हैं और घात कैसे निकालते हैं, इसको आपको समझना है। कोट क्या होती है, कोट इसमें वो होगी कि जो जितनी बार सबसे ज्यादा बार जितना अवकलन होता है वो उसकी कोटि हो जाती है। मतलब कि कोई भी अवकल समीकरण जो सबसे ज्यादा बार उच्चतम टाइम जो उसका जो है अवकलन हम करते हैं वो उसकी कोटि हो जाती है। और घात किसे कहेंगे, घात भी वही होगा, घात वो होगी जो सबसे मैक्सिमम टाइम जो अवकलन किया गया है उसकी घात जो होगी उसको हम घात कहेंगे। ना कि अगर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है d2y/dx2 का होल स्क्वायर और dy/dx का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो होल क्यूब नहीं होगा, उसकी घात जो होगी सबसे ज्यादा बार जो अवकलित हुआ है उसकी जो घात होगी उसको हम मानेंगे उसकी घात। और कोट मैंने बताया कि जो सबसे ज्यादा बार अवकलित होता है उसी को हम क्या कहेंगे, कोट कहेंगे। तो आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी और कुछ मैं यहाँ पर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बहुत ही छोटा होना है क्योंकि थोड़ा इसमें लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, तो किसी प्रकार से मैंने मोबाइल को चार्ज किया है और जो है ये बहुत छोटा वीडियो बनेगा, मुश्किल से लगभग 10 मिनट का बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आइए देखते हैं, कोट और घात देखना है। तो क्या होता है कि कोट क्या होती है, कोट वो होती है जो सबसे ज्यादा बार अवकलित किया जाता है, और घात होती है जो सबसे ज्यादा बार अवकलित किया जाता है तो उसकी जो घात होती है वो आपकी घात होती है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है 2x d2y/dx2 प्लस 3ex e⁻x dy/dx का होल स्क्वायर 9y³ प्लस इक्वल टू x⁻4। अगर घात की बात देखें, नॉर्मली अगर बात करें जैसे द्विघात को देखते हैं तो यहाँ पर 4 घात है तो इसका मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार अवकलन कहां पर हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है। कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सभी का अलग अलग, ये आपका कोट ही हो गया और यहाँ पर हर सवाल का घात मैं बताता चला जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ, 2 बार, तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 2। और घात यहाँ पर देखिए अगर हम इसको छोड़ दें, इसकी बात करें, ये 2 बार अवकलन हुआ है, ये 1 बार अवकलन हुआ है, इसकी घात कितनी, 2 है। लेकिन मैंने क्या बताया, जो सबसे ज्यादा बार अवकलित है उसी की घात को हमें घात मानना है। तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, ना कि आप इसकी घात को लेंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 बार अवकलन हुआ है। कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार। तो 2 बार अवकलन हुआ तो इसकी कोट कितनी होगी, 2 हो जाएगी। और घात इसकी कितनी हो जाएगी, 3 नहीं होगी, कितनी होगी, जो सबसे ज्यादा बार अधिकतम बार जो अवकलन हुआ है उसी की पावर, इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसकी भी घात कोट हो जाएगी 2 और घात हो जाएगा 1। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपकी सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसकी जो घात है वो भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये भी 1 हो गया। ये क्वेश्चन आपका 2020 और 22 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है और यहाँ पर पावर क्या लगी है, 2 लगी है। तो आपको पता है कि इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 2 बार अवकलन तो 2, और उसकी पावर कितनी, 1, तो 2 और 1 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसकी ये 2 बार सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है तो कितने हो जाएगा, 2 हो गया, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आपको चलते हैं लेकर के,
तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार अवकलन किसका हुआ है, d2/dx2, ये सबसे मतलब कि 2 बार अवकलन हुआ है इसका, तो 2 बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 2 बार अवकलन, तो इसकी कोट हो जाएगी 2। और उसके बाद में ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर है। 6 नंबर को हम देख रहे हैं तो 2 बार अवकलन हुआ है तो 2। अब देखिए सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ उसकी घात कितनी है, उसकी घात है 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार अवकलन कितना हुआ, ये हुआ है d2/dx2 और यहाँ पर dy/dx। तो अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी सॉल्व करना चाहें, अगर हम सॉल्व करें फिर भी अवकलन इसी का 2 बार हुआ है, इसका 1 बार अवकलन हुआ है, तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी कोट हो जाएगी 2 और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है कितनी, 1। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है, 2 बार अवकलन हुआ, सबसे ज्यादा बार अवकलन 2 बार हुआ है। यहाँ पर dy/dx है और यहाँ पर जो देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका एंगल नहीं दिया गया है, यानी कि sin x नहीं है ना sin y है। इस प्रकार की कंडीशन जब नहीं होती है तो उसकी कोट जो है वो क्या हो जाती है, वो अपरिभाषित हो जाती है। कितनी हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। जब यहाँ पर अगर एंगल भी sin x दिया होता तब इसकी पावर, इसकी घात कितनी हो जाती, इसकी कोट कितनी हो जाती, 2 और घात कितनी हो जाती, 1, लेकिन यहाँ पर ये अपरिभाषित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 टाइम अवकलन हुआ है। अधिकतम कितनी बार हुआ, 2 टाइम अवकलन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 2 टाइम अवकलन है और उसकी घात कितनी है, उसकी घात है 1। यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं कि dy/dx की पावर 1/5 है, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, 1 बार अवकलन हुआ है और अधिकतम कितनी बार हुआ, 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसके पावर से हमसे कोई मतलब नहीं है, इस पावर को हम नहीं रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार अवकलन किसका हुआ है, 4 बार इसका अवकलन हुआ है। कितनी बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और घात यहाँ पर देखिए 2 बार अवकलन जिसका हुआ है उसकी घात 4 है, यहाँ पर इसकी 5 घात है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमने क्या बताया, जो सबसे ज्यादा बार जिसका अवकलन होगा उसी की घात लेंगे, तो उसकी घात कितनी है, 3, तो कितना हो जाएगा, 3। अब एक क्वेश्चन और है, dy/dx √a² - x²। ये 19 और 20-22 में पूछा गया है। इसमें अवकलन 1 बार हुआ है तो इसकी कोट हो जाएगी 1 और इसकी घात भी हो जाएगी 1। ये आपका आंसर हो गया है। आप इस बात को समझ लीजिए। अब मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोट और घात में कोई भी प्रॉब्लम होगी। बहुत ही छोटा सा वीडियो है और इसमें मैंने पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है कि कोट और घात जो है किस प्रकार से आप निकालते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो है। कोई भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जो है अंसार जो है अंसार का सेट भी आप दे सकते हैं। इस सेट का ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है और आपको अंसार को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको भी आप उस सेट का केवल सेट डाल देना है आपको और सन डाल देना है और उसका जो है आपको वीडियो जो है मिल जाएगा या उस क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड कर दूंगा।